तो मीनिंग, नेचर और क्या क्या देखना है? मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, यानी अर्थ, प्रकृति और महत्व किसका? प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट होता क्या है? थैंक यू अभिनेत्री, थैंक यू। प्रबंधन होता क्या है? मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी काम का संचालन कैसे करना है, किस प्रक्रिया के तहत किसी भी उपक्रम में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फॉर्म में रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज करना है, ताकि कम से कम टाइम और कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम समय और कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट मिले, इसको कहते हैं प्रबंधन या मैनेजमेंट। आगे बात समझ रहे हैं? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है टेलर को, F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक। कौन? F.W. टेलर। और हेनरी फेयोल है फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। किसके जनक? आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों के आधुनिक सिद्धांत, एक मिनट बता रहा हूं हिंदी में इसकी। औद्योगिक प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत का पिता हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। F.W. टेलर और हेनरी फेयोल। तो प्रबंधन क्या होता है? किसी भी उपक्रम में जो संसाधन है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई आपकी मशीनें हो, जो भी सिस्टम है, जो भी संसाधन है, उनका ऐसे यूज करना, उनका उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह इस्तेमाल करना कि कम से कम समय और कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, उसको क्या बोलते हैं? और इसके फादर कौन है मॉडर्न मैनेजमेंट के? साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सॉरी मॉडर्न, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, जनक कौन है? F.W. टेलर, F.W. टेलर। और फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, औद्योगिक प्रबंधन, और एक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो इन दोनों ने क्या डेफिनेशन दी मैनेजमेंट की, वो हम देख लेते हैं। तो F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है, प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययिता पूर्ण ढंग से कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग हाउ टू गेट इट डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सर्वश्रेष्ठ और मितव्ययिता, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें, उसके बाद उसको कैसे सबसे सस्ते और बेस्ट तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। ये किसने डेफिनेशन दिया? टेलर ने, F.W. टेलर ने। फ्योल ने क्या कहा? प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, प्रबंध से आशय
पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड। योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। मैनेजमेंट क्या क्या है? पूर्वानुमान लगाना, फोरकास्ट करना, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना और कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना। पहले प्लान करेंगे हम पूर्वानुमान लगा के, उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करके उसको कोऑर्डिनेट और कमांड करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रबंधन या मैनेजमेंट बोलेंगे। ये हो गई आपकी दो डेफिनेशन। थोड़ा बहुत एफडब्ल्यू टेलर के, हालांकि टेलर और फेयोल के बारे में तो सुन लो। एफडब्ल्यू टेलर क्या थे और फेयोल, दोनों ने मैनेजमेंट के बारे में बात की, पर दोनों की जो थॉट प्रोसेस थी थोड़ा डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? ये जो है टेलर जो है थोड़ा पुराने ख्याल वाले थे, लाला माइंडसेट। और ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी टर्म तो नहीं ना, लाला माइंडसेट? मतलब उसको बोलते हैं कि लोगों से ज़्यादा काम लेना, होपफुली, अगर है तो सॉरी भाई। तो क्या नाम है, टेलर का हिसाब किताब ये था कि ये किस पे ज़्यादा ध्यान देते थे? वर्कर्स पे, श्रमिकों पे। इनका क्या कहना था कि श्रमिकों को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, उनको ज़्यादा अच्छे से काम करना सिखाना चाहिए अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट करना है। जबकि फेयोल थोड़ा मॉडर्न सोच वाले थे। उनका कहना था कि अगर अच्छा प्रोडक्शन करना है, अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो आपको मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। मतलब टॉप ब्रास को। एक बात कर रहा है कि नीचे के वर्कर्स को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और यदि फेयोल क्या बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले लोगों को, मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एक बात कर रहा है कि इंजीनियरिंग, टेक्निकल काम को अच्छे से सिखाना पड़ेगा, और दूसरा बोल रहा है कि मैनेजीरियल इफिशिएंसी, प्रबंध करने की जो एफिशिएंसी है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब एक बोल रहा है कि टॉप ब्रास को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो वो तो काम निकाल लेगा अच्छे से, और एक बोल रहा है कि मजदूरों को रगड़ो। दोनों में फर्क ही है, पर कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना एक के दूसरा नहीं हो पाएगा। पर आज के मॉडर्न टाइम में ज्यादा रिलेवेंट पूछा जाए कौन है, तो फेयोल है। आज के टाइम पर ज्यादा रिलेवेंट मतलब रिलेवेंट, प्रासंगिक। बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रासंगिक से, समझ में आना चाहिए तब तो लिख पाओगे। बी आर अम्बेडकर की क्या प्रासंगिकता है प्रेजेंट टाइम में, उनके थॉट्स की बताओ। प्रासंगिकता कैसे प्रूव करोगे? रेलेवेंस कैसे प्रूव करोगे? आज के टाइम पे कैसे हुआ है? बी आर सरदार पटेल के जो काम थे उसका इवैल्यूएशन करो, मूल्यांकन करो, से पूछ रहा हूँ। डाइवर्सिटी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे काम किया कि सिस्टम और गवर्नेंस क्या किया है पहले तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये होश रखना चाहिए कि कितने नंबर में पूछा गया, तो पूछा क्या गया? पूछा गया इवेल्युएट करो, ये नहीं पूछा गया क्या काम किया। तो सिर्फ ये नहीं बताना है कि बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ इतना नहीं बताना है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, ये नहीं बताना है। ये बताना है कि वो कामयाब कैसे हैं, इनका नाम लेकर के बताना है कि इससे क्या फर्क पड़ा सोसाइटी में। पहले पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, ये सब तो हमको पता है क्या क्या थे। वो इवेल्युएट करना है, इस पे फोकस होना चाहिए कि मूल्यांकन कैसे करोगे। तो अगर यही नहीं पता कि उन्होंने किया क्या है, तो मूल्यांकन तो दूर की फिर चीज होगी। ये हो गई आपकी मीनिंग, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की मीनिंग। क्या मीनिंग? किसी भी उपक्रम में उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना कि कम से कम लागत और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके, ये प्रबंधन है। फादर कौन है साइंटिफिक प्रबंधन के? टेलर। और इंडस्ट्रियल के? फेयोल है। दोनों की डेफिनेशन क्या है? टेलर ने क्या बोला? सबसे पहले तो ये पता हो कि आपको क्या करना है,
उसके बाद ये देखना है कि उसको बेस्ट तरीके से और चीपेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? क्या कंफ्यूजन है? पूछो, वहीं पर पूछो, रुको नहीं। ये लोग पुराने हैं, इनसे अपने आप को कंपेयर मत करो, ये पढ़ रहे हैं 100 साल से, तुम न्यू हो और तुम छोटे भी हो। पूछो, क्लास इसीलिए आ रही है तुम्हें ना, डरना नहीं बिल्कुल। मैं खड़ूस हूं पर पूछने पे नहीं। पूछो, क्या कंफ्यूजन? प्रबंधन क्या है ये समझ में आया? ठीक है, अब ये लोग जाने माने लोग हैं, तो ये प्रबंधन को कैसे डिफाइन परिभाषित कर रहे हैं वो हमें समझना जरूरी है ना। तो इसने क्या बोला कि प्रबंधन क्या है, पूछा गया तो इसने बोला कि प्रबंधन ये है कि सबसे पहले तो आपको पता हो एग्जैक्टली कि मेरे को ये करना है, फिर उसको सबसे सस्ते तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसी को प्रबंधन बोलेंगे। आसान सा है। और इन्होंने क्या कहा कि 4-5 प्रक्रियाएं बताई कि इनको मिला दो तो उसको प्रबंधन बोलेंगे। क्या? कि पहले से पूर्वानुमान लगाना कि भाई क्या होगा, कैसा क्या करना है, अगर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ मतलब प्लानिंग करना। दूसरा, ऑर्गेनाइज करना चीजों को, हिंदी में क्या है, योजना बनाना। उसके बाद आदेश देना, लोगों को इकट्ठा करके काम करोगे तो उनको आदेश देने का काम तुम्हारा होगा अगर तुम मैनेजर हो। और समन्वय करना, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना। 5 टीम है तो उसको पता हो कि तुम काम करके दोगे तो इसका काम आगे बढ़ेगा, इसको ऐसे मैनेज करना, ये तो करता है मैनेजर ना। तो ये रटने वाली चीज है, समझोगे क्या? ठीक है, इतना ही है बस अभी। ये हो गई आपकी मैनेजमेंट की मीनिंग, प्रबंधन की मीनिंग। ये वो कोर बेस है जिसपे आप फिर फेंकम फागी कर सकते हैं। अब फेंकने की तो कोई लिमिट नहीं होती, मतलब मान लो बड़ा आ गया मीनिंग का, 5 मार्क्स ज़्यादा आएगा नहीं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, या इसी को बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण या विशेषताएं। नेचर पूछ ले या सिलेबस में नेचर दिया तो नेचर ही पूछेगा, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक पूछे, विशेषताएं पूछे, तो भी यही लिखना है। तो क्या है प्रबंधन? ये तो सबसे पहले कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रोसेस है प्रबंधन। कैसी प्रोसेस है? जब तक उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, जो गोल है कंपनी का 100 कार बनाने का, तब तक वो पूर्ति ना हो जाए तब तक ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यहां पर प्रोसेस से मतलब अलग अलग फेजेस में, अलग अलग टाइम पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, जो भी गोल है वो अचीव करने के लिए। आया समझ में? वो पूछ रहा है कि प्रबंधन क्या है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंसान क्या है, इंसान की क्या विशेषता है या उसकी क्या प्रकृति है, तो तुम क्या बताओगे? इंसान समझदार होता है, जानवरों से ज्यादा समझदार होता है। फिर तुम नेक्स्ट बोल सकती है कि जानवर होता है, क्योंकि एक दूसरे को मार रहा है, जानवर नहीं मारते एक दूसरे को। और क्या होता है? इमोशंस होते हैं, यही सब बताओगे ना विशेषताएं। तो वो पूछ रहा है प्रबंधन की विशेषताएं बताओ। तो हमने सबसे पहले बताया कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। मान लो तुम मैनेजर हो तो तुम एक प्रक्रिया करोगी ना। मान लो तुम होटल मैनेजर हो, तुम देखोगी ना भाई किचन में खाना सही से बने, तुम्हारे जो मेहमान आए रुके हुए उनकी हाउसकीपिंग हो, क्लीनिंग हो, है ना, गार्डनिंग के जो अरेंजमेंट करना है वो सारे, ये सब प्रक्रिया है ना। आ रहा है समझ में ना? ओके, एक प्रक्रिया है। दूसरा क्या हो सकता है? ये एक प्रोफेशन है, पेशा है क्या पेशा? एमबीए कर रहे हैं हम और जा जाके आईआईएम कर लिया तो कंपनीज के टॉप पे भी बैठे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये कौन सा एरा है? औद्योगिकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वक्त के साथ मैनेजर्स की, मैनेजमेंट की डिमांड और ज़रूरत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये एक पेशा भी है, क्योंकि पेशा होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है? आप काम करो तो उसके रिटर्न में आपको सैलरी मिले, पैसा मिले, ये होता है पेशे में। और क्या होता है? आपको स्पेसिफिक और ऑर्डरली नॉलेज होना चाहिए, विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। कहीं जॉब करने जाते हैं तो ये लगता है ना, कहीं जॉब करने जाते हैं, पेशा क्या होता है? जब हम कहीं जॉब करें तो हम बोलेंगे हमारा पेशा ये है, मेरा पेशा टीचिंग है, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो मिलता है ना, मुझे नॉलेज है ना इस काम की,
देखो ये लोग बोले ना, नॉलेज होना चाहिए, ऑर्डरली नॉलेज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्विस देना। एक किस्म से सर्विस दे रहा हूं मैं, सेवा देना अपनी उद्देश्य होता है। और पेशे में आने के लिए भी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेके आते हो। हम भी कहीं पढ़े हैं, सीख के तो नहीं ऐसा कि। तो ये सब मैनेजमेंट एक मैनेजर में होता है ना। एमबीए करके आए तो आप में ये सब बातें होंगी। इसलिए इससे ये साबित होता है कि ये एक पेशा भी है। क्या क्या है? ये एक प्रक्रिया है, ये एक पेशा है, एक प्रोसेस है, एक प्रोफेशन है। तीसरी बात क्या हो जाएगी? ये एक अदृश्य कौशल है, इनविजिबल स्किल है, अदृश्य कौशल है। कैसे मैनेजमेंट करते हैं हम? तो किसी को दिखता है क्या? किस रूप में दिखता है? रिजल्ट के फॉर्म में दिखता है। तो ये एक अदृश्य कौशल है, इनविजिबल स्किल है। कोई बहुत अच्छा मैनेजर होगा तो उसके दो सींग नहीं होंगे। उसके जब वो काम करेगा और जब रिजल्ट सामने आएगा तो समझ में आएगा, यार ये मैनेजर बहुत अच्छा है। चलते होटल को बंद करवा दिया तो तब समझ में आएगा उसका टैलेंट। तो ये एक इनविजिबल स्किल है। उसके अलावा और क्या है? तो एक सामूहिक प्रयास है। ग्रुप एफर्ट है। किसी एक आदमी के करने से कुछ होता है क्या? कोई अगर ये गलत फहमी पाले कि एक आदमी के करने से ही सब हो रहा है, वन मैन आर्मी, तो पाले रहा है। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो क्या है? ये एक सामूहिक प्रयास है। और क्या है? एक सिस्टम है। मैनेजमेंट एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। कैसे? पेशा था तो कैसे था कि भाई हम सीख के आए थे, हमको काम के बदले पैसा मिल रहा था, है ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी। एक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम वो होता है जिसके कुछ सब सिस्टम, प्रणाली क्या होती है? जिसकी उप प्रणालियां होती हैं, बाकी प्रणालियों से वो कनेक्टेड होता है। एक प्रणाली क्या खासियत होती है? एक तो उसकी कुछ उप प्रणालियां होती हैं, सब सिस्टम होते हैं। दूसरा, वो बाकी प्रणालियों से कनेक्टेड होता है, उनके साथ समन्वय बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन करके रखता है। और उसका एक फिक्स्ड गोल होता है, निश्चित उद्देश्य होता है। एक सिस्टम जो होता है, एक प्रणाली जो होती है, उसको प्रणाली कब बोलते हैं हम? जब वो दूसरी प्रणालियों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखे, कनेक्शन बना के रखे, उसका एक फिक्स्ड उद्देश्य हो, तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये सिस्टम है, एक प्रणाली है। और अगर उसमें कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो हम बोलेंगे कैसे? सिस्टमैटिक वे में करो यार, सिस्टमैटिक वे में करो। आईआईएम में कोई सिस्टम ही तो पढ़ाया जाता होगा ना। मैनेजमेंट को स्कूल्स में कोई प्रणाली होगी तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। अगर नहीं होगी तो क्या तुक्के मारते होंगे? तो मतलब ये एक सिस्टम है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा है, और कुछ बोलते हैं एक अर्जित प्रतिभा है। तो दोनों को साथ में लिख दो, जन्मजात स्लैश अर्जित प्रतिभा, बाय बर्थ और लर्नड, अर्नड, कुछ भी, गेन्ड प्रतिभा, टैलेंट। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि अपने परिवार से या पैदा होते ही कुछ लोगों में वो लीडरशिप स्किल, मैनेजरियल स्किल होती है कि लोगों से काम निकलवा सकें बेस्ट पॉसिबल वे में। होता है, लीडर क्वालिटी होती है। जैसे आपके कौन थे? अब्राहम लिंकन जेल में थे और बहुत बुरे हालात से उठ के वो, जिसमें जो लीडर होता है वो निकल ही आता है। तो होता है। और कुछ लोग स्कॉलर्स का मानना है कि इसको सीखना चाहिए, सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये कोई पैदा होती ही सीख के आ जाएगा, इसको सीखना पड़ेगा, आपको आईआईएम जाना पड़ेगा। क्या हो गया तुमको? डिस्टर्ब सी क्यों हो तुम आज? तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई? परेशान तो नहीं तुम मुझसे? आजकल ये परेशान रहती है मुझसे। मैं कुछ बोलता हूँ तो कोशिश करती है कि मेरी तरफ देखे ना, कौन देखे कौन फंसे। मतलब मुझे एहसास है कि मैं परेशान करता हूँ, अब क्या करूँ, ऐसा हूँ तो। ठीक है, तो तुम्हारे अच्छे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा मतलब ये नहीं कि टॉप नहीं करना है। टेस्ट के दिन गन रख के लाने वाला हूँ।
खुद को मारूंगा, तुमको नहीं। एक पर्टिकुलर रीजन से मैंने ये चीज किया है, तुमको जो बोला है, और मैं उस दिन बताऊंगा कि क्यों किया है। तुम थोड़ा कम पढ़ो, गरीब के ऊपर तरस खा, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, फेल हो लो इस बार। तुमको अच्छा करना है। कहाँ पहुंची कहानी? अच्छा अच्छा, मैनेजमेंट को कभी कभी पूछ लेता कि मैनेजमेंट के 5 M क्या है। 5 M ऑफ मैनेजमेंट, एम नहीं एम। एम मतलब मैनेजमेंट को परिभाषित करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए कभी कभी 5 M बताए जाते हैं। तो एम का मतलब है, एक एम है मैन यानी मानव, एक एम है मटेरियल, एक एम है मशीन, एक एम है मनी, और एक है मेथड। तो मैन मशीन में किसी मेथड से मटेरियल डालेगा तभी मनी बनेगी, ठीक है। तो मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मेथड, ये 5 M कहलाते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के काम क्या क्या होते हैं? मैनेजमेंट के काम, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, साइड हेडिंग्स टाइप का। इसको आप फिर एक्सप्लेन कर सकते हो, मैनेजमेंट के काम क्या हो सकते हैं। कभी तो तुम बहुत ऐसे सब्जेक्ट में ज्वाइन किया ना तुमने कि मतलब जैसे ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, तो सीधा सीधा समझ में आता है। ये बहुत पकाऊ सब्जेक्ट, मैनेज कर लोगे तुम, और क्या चाहिए। चलो, मैनेजमेंट के काम क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, नियोजन, प्लानिंग करना कि भाई कैसे क्या होगा। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, प्रयोजन, प्रयोजन ही बोलते हैं ना, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग बोल रहा हूं मैं। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, संगठित करना। स्टाफिंग, नियुक्तियां करना। और संचालन, डायरेक्शन देना। इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, संचालन। अब सिलेबस में क्या है? तो सिलेबस में है प्रबंधन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या महत्व होता है प्रबंधन का? पहला होता है, प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। कलेक्टिव गोल्स यानी सारे लोग मिल के कुछ काम कर रहे होते हैं, और स्पेशली तभी प्रबंधन का उसमें आता है, रोल प्ले करता है कि सारे लोगों को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको डायरेक्शन देना, गाइड करना कि तुम ये करोगे। 5 टीमें हैं, पहली टीम का आउटपुट दूसरा का इनपुट होगा, और वो जब काम करके देगा तो तीसरी टीम एक्टिव होगी, उतनी देर चौथी टीम बैठ के इंतजार नहीं करेगी, ये कर लेगी। तो ये क्या है? कलेक्टिव एफर्ट है। तो गोल भी कैसा हो जाएगा? कलेक्टिव। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो समझ में ना आए। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, ऑब्वियसली प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। खुद मैनेजमेंट भी कई हिस्सों में डिवाइडेड होता है, कोई एचआर देखता है, कोई ऑपरेशंस देखता है, कोई कुछ देखता है, और ये सब क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा? प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है, नहीं, क्षमता में वृद्धि करता है। आप यहाँ पर 500 स्टूडेंट मान लो पढ़ रहे हैं, और एक सर अकेले कुछ करें और सिर्फ टीचर्स को रखें, कोई मैनेजर ना रखें, और यहाँ पे वो नोट्स भी देते हैं, यहाँ बुक भी छपती है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और उसको मैनेज करने के लिए कोई नहीं है। बच्चा परेशान है कोई कि सर हमको पिछले क्लास के नोट्स नहीं मिले, वो टीचर के पास जा रहा है, टीचर बोलेगा यार मैं क्या करूँ, प्रिंट होने गया होगा। यहीं पर अगर कोई मैनेजर होगा तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा, बच्चों की प्रॉब्लम वो सुनेगा, कॉपी चेक हुई कि नहीं वो बताएगा, एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा कांटेक्ट करने के लिए। तो इसी कोचिंग में इफिशियंसी बढ़ जाएगी। कैसे? वो 500 स्टूडेंट 5 जगह गाएंगे कि यार वहाँ सिर्फ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, बाकी मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो पैसा भी ज़्यादा आएगा और इफिशियंसी भी बढ़ेगी। आगे समझे? समझाने वाली चीज़ है नहीं है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, बिल्डिंग एंड इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब कोई एक कंपनी 100 साल 200 साल कई साल भी चलती है, वक्त के साथ कानून भी चेंज होते हैं, सोसाइटी भी चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट जो है उसको इवॉल्व करता रहता है। क्या करता रहता है? उसकी हिंदी में क्या लिखा? गतिशील बना के रखता है। अगर वो बाटा वाले शूज ही बनाते रहेगा तो फिर सब हश पपीस पहनेंगे, बाटा कौन पहनेगा? बाटा अपनी दुनिया में है। दुनिया में ऑफर चल रहे हैं, होने दो। दुनिया के मतलब शूज वो हो गए, होने दो। हम बाटा हैं, पापा पसंद करते थे हमको, उस टाइप का उसका। प्रबंधन व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंधन क्या होता है? व्यक्तिगत, इंडिविजुअल गोल्स के अचीवमेंट में भी सहायक होता है। इंडिविजुअल गोल्स क्यों करेंगे हम कंपनी के अंदर? क्योंकि कोई भी जो अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी होती है, कोई भी अच्छी कंपनी जो होती है, या सरकारी कंपनी तो और अच्छी होती है वेलफेयर के मामले में, तो एक एक इंडिविजुअल का ख्याल रखते हैं। सरकारी वेलफेयर जैसा प्राइवेट कंपनी तो कभी दे ही नहीं सकती, कितना भी अच्छा माहौल हो अंदर, कितना भी पैसा दे लें, क्योंकि वो वेलफेयर एक्चुअली करना नहीं चाहती, वो प्रॉफिट उनका मकसद होता है। सरकारी कंपनी का वेलफेयर होता है अलग। तो इंडिविजुअल यानी हर एक आदमी जो काम कर रहा है वो किसी ना किसी मकसद से उस संगठन के साथ, उस कंपनी के साथ जुड़ा होता है। उसका भी गोल अचीव होने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे? एचआर बात करेगा, भाई कंपनी छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, दूसरी जगह कितना मिल रहा है तुमको, इतना मिल रहा है, तुम 1000 रुपये बढ़ा के ले लो, ठीक है, मैं वो बात करेगा। दूसरा, कुछ छुट्टियां चाहिए, क्यों, मैटरनल लीव चाहिए, तो एचआर से बजा के बोलो। कुछ कहीं पर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करना है कंपनी के अंदर ही, तो उससे बोलो। तो ये मेरा गोल है ना कि मुझे स्ट्रीम चेंज करना है, मैं टेक्निकल उसमें था, अब मैं मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, तो ये मेरा गोल है ना। तो कौन पूरा कर रहा है? मैनेजमेंट पूरा कर रहा है। तो इंडिविजुअल गोल, व्यक्तिगत गोल, उद्देश्य भी पूरे हो रहे हैं ना, तो ये कौन करके दे रहा है? संगठन या प्रशासन बहुउद्देशीय होता है, मल्टी पर्पज होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को अरेंज करके दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसका एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है हर कंपनी का। और अब तो उसके लिए कानून भी बन गया है। कौन सा कानून बना है? इतना इतना कमा लिया तो इतना आपको कंट्रीब्यूट करना होगा कंपनीज को, इतने से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो आप कंट्रीब्यूट करना होगा, टैक्स देना होगा। एक कानून बन गया, उस कानून का क्या नाम है मुझे भी याद नहीं आ रहा, बन गया है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है हर कंपनी का। आप ये नहीं कर सकते कि आपने केमिकल फैक्ट्री खोली और जो जहर निकला आपकी फैक्ट्री से, पंजाब जैसे ज़मीन के अंदर 100 फीट का गड्ढा किया और डाल दिया। पंजाब में कैंसर के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती किसी सोसाइटी के लिए, इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती, शर्म की बात है। जहाँ के मुख्यमंत्री ड्रग्स का काम करते हो, बादल फैमिली बदनाम है इस चीज़ के लिए। तो ये आपकी महत्व हो गए। क्या क्या महत्व लिखे हमने? सब यहाँ देखो। अब इसमें से कौन 3 बोल सकता है जो मैंने लिखा है? तुम बोल सकती हो कविता, 2 बोल सकती हो, देख के 4 बोल सकती हो, देखो बोलो 3। पहले तुम ऐसे कोई आंसर करती थी, याद है तुम्हें? जमाना सोचने के पहले वो आंसर कर देती थी, मैं चौंक जाता था। अभी ये पता नहीं परेशान हो गई है मेरे से। इंडिविजुअल गोल करने के लिए और कलेक्टिव गोल्स के लिए, सोशल जो रिस्पांसिबिलिटीज होती है उसके लिए, और वर्क एफिशिएंसी और मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट का? मीनिंग, अर्थ क्या है मैनेजमेंट का, परिभाषाएं देख लिया, फेयोल को देख लिया, टेलर को देख लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? नेचर कैसा है कि जैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया कि प्रबंधन और मतलब प्रशासन और प्रबंधन में महत्व लिखिए कि अंतर लिखिए। महत्व लिखिए। तो मेरा क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन है आपका? इसमें आपने अंतर बताया था। हाँ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रबंधन और प्रशासन का महत्व लिखिए या अर्थ लिखिए जो भी है, तो हमें प्रशासन को भी लिखना पड़ेगा और प्रबंधन का भी लिखना पड़ेगा। हाँ, दोनों एक चीज थोड़ी है, ठीक है। क्या नेचर में क्या क्या लिखा था हमने? प्रोसेस है, प्रोफेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोफेशन है, एक इनविजिबल स्किल है, ग्रुप एफर्ट है, और एक सिस्टम है, बाय बर्थ टैलेंट है, लर्न टैलेंट, लर्न स्किल है। क्या क्या है? प्रोसेस प्रक्रिया है, अदृश्य स्किल है, अदृश्य क्या है? स्किल है, और सिस्टम है, प्रणाली है, और ग्रुप एफर्ट है, सामूहिक, और लास्ट वाला बाय बर्थ या रट्टो। इसको अभी टेस्ट देना है। प्रोसेस है, प्रोफेशन है, शुरू वाले दो पी है, इनविजिबल स्किल है, ग्रुप एफर्ट है, उसके बाद सिस्टम है और टैलेंट है। क्या क्या है? प्रोसेस और प्रोफेशन है, इनविजिबल स्किल है, एफर्ट है, ग्रुप एफर्ट है, और फिर प्रणाली है और जन्मजात प्रतिभा है। प्रोसेस, प्रोफेशन, प्रणाली, कम्युनल नहीं, ग्रुप, कम्युनल यानी सांप्रदायिक हो जाएगा। इनविजिबल स्किल है, ग्रुप एफर्ट है, और बाय बर्थ टैलेंट है। अभी कविता कोई कंफ्यूजन? रट लो फिर, अभी देना है टेस्ट। 5 M क्या है मैनेजमेंट के? मशीन, मटेरियल, मदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक किसमें रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी। लोक प्रशासन का महत्व किसमें किसमें? विकसित और विकासशील सोसाइटीज में। किसमें? समाज में। तो पहले देखेंगे हम विकसित समाज में। विकसित बहुत सीधी सरल सी चीज है। पहली बात तो ये कि विकसित समाज क्या होता है? एक विकसित समाज किसको बोलते हैं? हाँ, तो किसको मानोगी तुम ऑलरेडी डेवलप? जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हों। और देखो, कोई सोशलिस्ट होगा, कोई सोशलॉजिस्ट होगा, तो वो क्या बोलेगा? जिस समाज में हर सिटीजन को बराबर राइट्स मिलते हो, न्याय मिलता हो, वो कैसा है? विकसित समाज है। कोई इकोनॉमिस्ट होगा तो बोलेगा जहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा हो। तो किसको माने हम? तो हम विकसित सोसाइटी उसको बोलेंगे जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय और विकास मौजूद हो। जिस सोसाइटी में, उसको हम विकसित समाज बोल देंगे। और उसमें देख लेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कैसा होता है, लोक प्रशासन उसमें कैसा होता है। तो डेवलप्ड सोसाइटी में क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, कृषि कम होता है, औद्योगिकरण ज्यादा होता है, कृषि कम होता है। लिखो कैरेक्टर डेवलप्ड सोसाइटी के। रटते जा रही हो ना कविता? जहां नहीं समझ में आए पूछ लेना, आंसर लिखना है। तो डेवलप्ड सोसाइटी, विकसित समाज कौन सा होता है? जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण ज्यादा होता है, कृषि पे निर्भरता कम होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हर जगह यूज होता है, आधुनिक तकनीकों का हर क्षेत्र में यूज होता है। चाहे वो किसानी भी कर रहे होंगे तो एक से एक थ्रेशर, ट्रैक्टर, ऐसी ऐसी मशीन लगाएंगे कि अपने यहाँ नहीं यूज होती। प्रॉफिट जो आता है उसका बराबरी से बंटवारा होता है। तुम देखोगे किसी भी अच्छी कंपनी में आपको एरियर्स और बोनस और ये सब ज्यादा दिया जाता है। कोई ऐसी कंपनी होगी जो छोटी होंगी ज्यादा, तो वो सैलरी दे दे वही बहुत है। अवार्ड्स जो दिए जाते हैं ऐसी सोसाइटी में, वो मेरिट के बेसिस पर दिए जाते हैं, मतलब आपकी प्रतिभा के बेसिस पर दिए जाते हैं, ना कि भाई भतीजावाद के बेसिस पर।
ये भी इसकी एक लक्षण है, विकसित समाज का एक लक्षण है। और क्या लक्षण है? विशेषज्ञ, ज्यादातर सर्विस विशेषज्ञ देते हैं, ज्यादातर सेवाएं विशेषज्ञ देते हैं, स्पेशलिस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट का ऑपरेशन कार्डियोलॉजिस्ट ही करेगा, एमबीबीएस नहीं कर देगा। आगे समझ में? तो जब ऐसी सोसाइटी होगी तो इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, जो जब सोसाइटी इतनी डेवलप्ड है तो उनका लोक प्रशासन भी विकसित होगा। तो ऐसे लोग, ऐसे सोसाइटी में जो पब्लिक एड होता है वो उच्च मानकों को धारण किए हुए होता है, हाई स्टैंडर्ड का होता है। और ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को विकसित प्रशासन, डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। ऐसे प्रशासन में सर्विसेज जो होती हैं वो विशेषज्ञ, ज्यादातर विशेषज्ञ प्रधान होती हैं। मतलब हर सर्विस के लिए स्पेशलिस्ट होता है। रोड्स भी बनेंगी तो उसका कायदे का इंजीनियर आएगा, प्रॉपर मशीनरी लगेंगी और राती को काम करके फुर्सत कर देंगे। आप सुबह उठोगे तो रोड बनी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि चौराहे के बीच में क्रेन लगा ली, काम कर रहे हैं भाई, ये वाला एटीट्यूड नहीं होगा। मिलता है ना तुम लोगों को, आते हो तो जहाँ ऐसा लगता है पैर ना रखना पड़ जाए, आधा जूता अंदर हो जाएगा। मैं तो शूज उतार दिया था, मुझे अपने शूज से बहुत लगाव है, नंगे पैर गया था लिटरली, इतना इतना पानी भरा था, पैर अंदर। बहुत देर सर्कस किया मैंने, गाड़ी को ऐसे ऐसे संभाल लो, नहीं हुआ। तो ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है? हाई स्टैंडर्ड के लिए हुई होती है। नौकरशाही जो होती है उसमें उच्च मानक आधारित होती है और विशेषज्ञ प्रधान होती है। इनकी सर्विसेज जो होती हैं विशेषज्ञ प्रधान होती है। उसके अलावा राजनीति और प्रशासन के बीच में जो पावर होते हैं वो क्लियर सेपरेशन होता है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि नेताजी फोन कर रहे हैं कि तुमने जो छापा मारा है हमारे भाई की दुकान है। अपने डिसीजन ये खुद, पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिशियंस लेंगे, प्रशासनिक डिसीजन ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाह लेंगे। कभी तो समझ में आया ना? मतलब नेताजी की ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरा, मेरिट बेस्ड होते हैं। जो सर्विस होती है मेरिट बेस्ड होती है, मतलब योग्यता के आधार पर सर्विस होती है। आपको जो काम मिलेगा आपकी योग्यता के हिसाब से मिलेगा। अब यहाँ पे भी तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम देके ही आप जाओगे एमपीपीएससी या पब्लिक सर्विस में। ठेके भी जो दिए जाएंगे वो योग्यता के बेसिस पे जाएंगे। आप पे कितने स्पेशलिस्ट हैं आपके साथ, आप खुद इंजीनियर हो क्या। अपने यहाँ भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के और रेलवे के जो टेंडर निकलते हैं उनमें कुछ कुछ में जो ठेकेदार होता है उससे इंजीनियरिंग की डिग्री मांगते हैं, तो फिर वो लोग लगा देते हैं किसी की भी डिग्री, काम हो जाता है। नियम बनाना मुश्किल नहीं है। अवेयरनेस, तो यहाँ पर जनता जो होती है वो उनमें राजनीतिक चेतना बहुत ही हाई लेवल की होती है। पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तुम लाल पेन से क्यों लिख रही हो भाई? लाल पेन से क्यों लिख रही हो तुम? अरे पिंक से भी क्यों लिख रही हो? तुम्हारा सिर दर्द नहीं होगा उसको पढ़ने में? ये साइंस है कि ब्लैक, जितने डार्क पेन से और ब्लैक से लिखोगी उतना तुम्हारे दिमाग में रहेगा वो। तुम इसको पढ़ लोगे, नींद नहीं आएगी। मैं तो पढ़ लूँ तो नींद ना आए। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब इसकी साइड हेडिंग कंप्लीट होगी। अरे जीने नहीं देते सर भी, क्यों? अपना काम देखो, पढ़ाओ जाओ, तो नहीं पेन चेंज करवा रहे। क्यों कविता, है ना ऐसा? शुरू में इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इन्होंने मजाक उड़ाते थे ये लोग मेरा, मैं ऐसे डर डर के आता था क्लास में। अब मेरा टाइम है, ठीक है ना? तुम किसके साइड हो? मेरे साइड हो? ऐसा वाला साइड तो नहीं है ना? तुम्हारा चेहरा उसी तरफ गया है। चलो नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज्म। जो इनकी सर्विसेज होती हैं प्रोफेशनल होती हैं।
यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो खुद को जनता का सेवक मानते हैं, एक्चुअली मानते हैं, बोलते नहीं है, एक्चुअली मानते हैं, खुद को जनता का सेवक मानते हैं। सर्विसेज जो होती हैं प्रोफेशनल तरीके से दी जाती हैं। जैसे आप SBI जाओ और कोटक बैंक जाओ, कहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, बाबू क्लर्क्स, कहाँ पे मुंह नहीं लगाएंगे आपको, SBI में। और वहीं आप ICICI या कोटक में चले जाओ, सर 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 होता है ना, क्यों है ऐसा? तो जो आपको डेवलप कंट्रीज होंगी, डेवलप्ड सोसाइटीज होंगी, वहाँ पर सरकारी ऑफिसर्स भी ऐसे होंगे। तो वहाँ पर कोई क्रेज नहीं होता कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए या PhD किए हो प्यून बन जाए, चलेगा। और ये मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने लाइन में PhDs को लगे देखा है प्यून की जॉब के लिए, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बोलने की तमीज़ नहीं, और PhD लाइन लगा के खड़े हैं। रिसेंटली मैं नहीं गया था उसके लिए, बता रहा हूँ, मैंने देखा है लिटरली। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, सुना है क्या कि अमेरिका में पैसा दे के विधायकों को खरीद लिया। पॉलिटिकल एक बार सरकार बन गई तो चलती है 4 साल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और जब सरकार चलती है, नेताजी सेम रहते हैं, तो कलेक्टर साहब के ऊपर भी लोड कम आता है। पता चला कलेक्टर साहब थे फलानी पार्टी के समर्थक, अब जब सरकार चेंज हुई तो जाओ खंडवा, अभी बैठे थे भोपाल में या मतलब किसी छोटे शहर में भेज दिया, तो उस पर काम किसका अफेक्टेड होगा, प्रशासन का, जनता का। ठीक है, तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये हिसाब किताब होता है। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, तो एक फेरल हेडली करके एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि डेवलप्ड सोसाइटी में कैसी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कि उन्होंने बोला कि बिग साइज होता है, बड़ा साइज होता है ब्यूरोक्रेसी का। दूसरा, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन जो गोल सेट कर देते हैं उसको अचीव करने के लिए वो तत्पर होते हैं, उनको जो गोल मिल गया फिर वो उसको हासिल करना चाहते हैं। एक तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, दूसरा, और तीसरा क्या है, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी होती है। उनकी सर्विसेज कैसी होती हैं, ऐसा नहीं कि कलेक्टर साहब बिल्कुल राजा हो गए, प्रोफेशनल होता है। आप काम कराने जाओगे तो वो अपनी जिम्मेदारी समझ के करेंगे और प्रोफेशनली करेंगे। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड का फॉर्म भर दिया, 6 महीने से आ नहीं रहा और फ़ोन करे तो आपको बोला कि सर्वर डाउन, पोस्ट ऑफिस गए तो आप सर्वर डाउन। फिर वही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपिंग सोसाइटी, विकासशील सोसाइटी। क्या होती है विकासशील सोसाइटी, विकासशील समाज?